अस्सलामुअलैकुम। अगर आप गूगल क्रोम हिस्ट्री एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने गूगल का पूरा हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं और आइंदा के लिए भी आप ऑटो डिलीटेड का ऑप्शन लगा सकते हैं जिससे आपका डेटा ऑटोमेटिक ही गूगल से डिलीट होगा और कोई भी चीज़ आप गूगल पर सर्च करोगे तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा। आपने करना क्या है कि अपने गूगल अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं प्रोफाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आओगे, यहाँ नीचे है सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर है प्राइवेसी एंड सेफ्टी, इस पर आपने क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन है सर्च हिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने जितने भी चीज़ें गूगल पर सर्च की है वो यहाँ पर सेव हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये ऑल डेटा आपका यहाँ पर सेव है। आपने बिल्कुल आसान तरीके से डिलीट करना है। वो कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने सिर्फ आज का डेटा डिलीट करना है तो सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करें डिलीट टुडे। अगर आपने कस्टम यानी जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ नीचे वाले पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑल टाइम डेटा डिलीट करना है तो आप यहाँ तीसरे वाले पर क्लिक करना है। अगर आपने 18 महीने का डेटा डिलीट करना है तो आप यहाँ नीचे ऑटो डिलीट पर क्लिक करोगे। आपने करना क्या है कि डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने डिलीट करना है। यहाँ से आपका कंप्लीट डेटा डिलीट हो गया। आपने ऑटो डिलीटेड का ऑप्शन कैसे लगाना है आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं कंट्रोल, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिलीटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक इस पर सेलेक्ट होगा 18 महीने यानी 18 मंथ, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 36 मंथ यानी 36 महीनों तक आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3 महीनों तक करना है तो ये 3 महीने के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिक ही डिलीट होगा। आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब 3 महीने के बाद आपका गूगल का पूरा डेटा ऑटोमेटिक ही डिलीट होगा। आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपने कंफर्म करना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आपने अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर है 3 डॉट, इस पर आपने क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे है हिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका पूरा हिस्ट्री ओपन हो जाएगा। आपने जो भी चीज़ गूगल पर सर्च की है, क्रोम पर सर्च की है, वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से एक एक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एक एक चीज़, लेकिन अगर आपने एक साथ डिलीट करना है तो यहाँ पर है डिलीटिंग ब्राउजिंग डेटा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लास्ट हावर्स, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने लास्ट 1 घंटे का डेटा डिलीट करना है तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होगा। अगर आपने ऑल टाइम का डेटा डिलीट करना है तो यहाँ सबसे नीचे है ऑल टाइम, इस पर आपने क्लिक करना है और डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट करना है आपने। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम का डेटा आपका डिलीट हो गया। अब यहाँ से आपका क्रोम बिल्कुल खाली है, कोई भी डेटा सेव नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सर्च करोगे तो यहाँ पर क्रोम बार में ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी वेबसाइटें सर्च की है और जो भी वेबसाइट मैंने ओपन की है तो ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसको आपने एक एक करके यहाँ से हटाना है। इससे आपका क्रोम का और गूगल का पूरा हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।